FCRA बिल, जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर आप जान रहे हैं, इस बिल पर विपक्ष का साथ जरूरी है। विपक्ष चर्चा करे ये जरूरी है, और विपक्ष इन दिनों संसद में क्या कर रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, खासकर राहुल गांधी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस कह रही है जब तक अमित शाह सदन में आकर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जब तक अमित शाह इस पर बोलेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, तब तक संसद का गतिरोध खत्म होगा नहीं, डेडलॉक टूटेगा नहीं। सरकार चाहती है कि जो बचे हुए 4 दिन हैं उसमें इंपॉर्टेंट बिल पर चर्चा हो सके, इंपॉर्टेंट बिल को पास कराया जा सके। हालांकि ये भी जानकारी आपको दे दूं कि हंगामा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि संसद का बिजनेस नहीं हो रहा है। संसद में काम बखूबी हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से महत्वपूर्ण बिल्स पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आज अभी तक इस हंगामे के बीच 6 बिल पास हो चुके हैं, और इन 6 बिलों को पास करने में किसी बिल को 10 मिनट मिले चर्चा के लिए, किसी को 3 मिले, किसी को 4, किसी को 5, और कोई बिना चर्चा के ही पास हो गया। खैर, अब सरकार की चिंता ये है कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 अगर बिना चर्चा के पास होगा तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, और अगर ये लटकता है तो भी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। अब सरकार इसको पास कराना क्यों चाहती है? FCRA आने से क्या बदल जाएगा? विदेशी फंडिंग जिन NGOs को होती है, जिन संस्थाओं को होती है, उनकी टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाती हूँ। क्या भारत में काम करने वाले NGO अब विदेशी फंड आसानी से नहीं ले पाएंगे? सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या सरकार विदेशी पैसे के इस्तेमाल पर और सख्ती करने जा रही है? FCRA अमेंडमेंट जो है, आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जिससे विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं की चिंता बढ़ गई है, और विपक्ष इसे लोकतंत्र और सामाजिक संस्थाओं पर हमला क्यों बता रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी FCRA आखिर क्या है, नया बिल क्या कहता है, सरकार इसे क्यों जरूरी बता रही है, विपक्ष और NGOs की आपत्ति क्या है, और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको ये समझा देती हूँ FCRA है क्या, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है क्या। सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ऐसा कानून जो ये तय करता है कि भारत में कौन विदेशी स्रोतों से पैसा ले सकता है और किस शर्त पर ले सकता है। यानी अगर कोई NGO विदेश से फंडिंग लेता है तो ये डेफिनेशन तैयार करता है ये बिल। ये कानून अगर बन जाएगा तो ये तय करेगा कि आखिर कौन सी संस्था विदेशी फंडिंग ले सकता है और कितनी विदेशी फंडिंग मिल सकती है संस्थाओं को। मान लीजिए कि कोई विदेशी संस्था भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या सामाजिक काम करने वाले NGO को पैसा देना चाहती है तो ये पैसा सीधे नहीं भेज सकती है। इसके लिए NGO के पास FCRA रजिस्ट्रेशन या सरकार की मंजूरी होना जरूरी है। इस कानून का मकसद ये है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में ना हो, राजनीतिक प्रभाव या गैर कानूनी कामों में ना हो। अक्सर आप देखते होंगे कि जब देश में प्रोटेस्ट होते हैं और हिंसक प्रोटेस्ट होते हैं तो आप एक शब्द बड़ा सुनते होंगे कि विदेशों से फंडिंग की जा रही है, या किसी भी देश में अगर कोई अस्थिरता आती है तो विदेशी फंडिंग का जिक्र किया जाता है। विदेशी फंडिंग डायरेक्ट नहीं आती है, NGOs के जरिए आती है, सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं के जरिए आती है। तो ऐसे में इन चैरिटेबल ट्रस्ट पर नियंत्रण रखने के लिए या विदेश से जो फंडिंग आ रही है उसे मॉनिटर करने के लिए FCRA जरूरी है। वो देखने के लिए कि जो पैसा आ रहा है वो कितना वाइट है, जो पैसा आ रहा है वो बाकी में चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसका इस्तेमाल देश में अलग अलग जगहों पर अशांति फैलाने के लिए हो रहा है। इसलिए FCRA सरकार के लिए जरूरी है। सरकार ये जानना चाहती है कि पैसा कहां से आया, कितना आया, और कितना पैसा जिस चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर मिला है या मान लीजिए किसी भी NGO को मिला है तो वो कितना पैसा कहां कहां पर खर्च कर रही है, कि जिस मकसद से विदेशी फंडिंग की गई है उसी मकसद से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी और मंशा से इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई विदेशी फंडिंग होना कोई नई बात तो है नहीं। अब आप ये कहेंगे कि NGO तो इस देश में पहले भी काम करते हैं, सामाजिक संस्थाएं तो पहले भी काम करती हैं, तो एकाएक FCRA की चर्चा क्यों हो रही है, सरकार के लिए ये जरूरी क्यों हो गया है? तो इसका जवाब भी आपको देती हूँ। सरकार का ये कहना है कि कई बार विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की नीतियों को प्रभावित करने, राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने और सरकार को अस्थिर करने या सरकार को अनकंफर्टेबल करने के लिए हो जाता है। कई बार विदेशी ताकतें देश में परेशानी पैदा करने के लिए, देश में अपनी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करती हैं। कई बार ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी हो जाता है।